अनुलोम विलोम का अभ्यास बार बार लोगों को समझाते रहते हैं हम लोग, और समझाने के बावजूद भी 90 से 95% लोग अनुलोम विलोम करते समय गलती कर बैठते हैं और उस गलती का खामियाजा उनको निरंतर मिलने लगता है। एक व्यक्ति मेरे पास आए जिनका बीपी बढ़ा हुआ था और उनको मैंने अनुलोम विलोम करने की सलाह दी, तो वो हमें ही समझाने लगे कि मैं 20 सालों से अनुलोम विलोम करता हूँ लेकिन मेरा बीपी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बैठा दिया और उनसे कहा कि थोड़ा करके दिखाइए कि आप करते कैसे हैं 20 सालों तक। तो थोड़ा एक बार सर गलत प्रैक्टिस जो होता है उसको मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। पूरा लंबा खींचिए तो एक बार ज़ोर से, अचानक, हाँ, अचानक छोड़िए, हाँ, ये रॉन्ग प्रैक्टिस होता है। मारिए एक बार, ये तो नहीं हो रहा है। इससे भी बहुत खतरनाक स्थिति में उन्होंने खींचा और छोड़ा। तो मैंने बोला कि भैया रुक जाइए, नहीं तो आपको देख करके मेरा बीपी लग रहा है कि बढ़ जाएगा। तो वो आश्चर्य में पड़ गए, बोले कि तो इसका मतलब कि मैं 20 साल से गलती ही कर रहा था। मैंने बोला कि 20 साल से गलती कर रहे थे, इसका प्रमाण है कि आपका बीपी आपका बढ़ रहा है और कम नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको सही तरीका दिखाने जा रहा हूँ। एकदम शांत बैठ जाते हैं, जैसे ये बैठे हैं सिद्धासन में, ध्यान मुद्रा लगा हुआ है, शरीर की आकृति बिल्कुल सही है, पीठ बिल्कुल सीधा है, और इसमें 7 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरेंगे। और उन्होंने एक और गलती कर दी। एक तो बहुत तीव्र गति से कर रहे थे और दूसरा वो दाहिने नाक से सांस ले रहे थे। अब दोनों चीज़ गलती एक साथ मिल जाए तो प्रलय आना तय है, शरीर में भूकंप आना निश्चित है और बीपी बढ़ना क्या, जान भी जा सकती है इससे। तो आइए आज मैं कैसे बीपी को कंट्रोल किया जाता है, कैसे शरीर को बैलेंस में किया जाता है अनुलोम विलोम के द्वारा, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब एक बार सर हाथ नीचे करिएगा, थोड़ा सा शरीर सीधे कर लिया और दाहिना धीरे से उठा लीजिएगा। और देखिए दाहिने हाथ की आकृति को, तर्जनी को मोड़ करके और दाहिना नाक बंद करके और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। 7 सेकेंड शुरू में गिनना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर दूसरे नाक से छोड़ेंगे 7 सेकंड में, 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ। अब इसी को फिर लीजिए। अब साइंटिफिक तरीका क्या है बीपी कंट्रोल करने के लिए, आपको बहुत सूक्ष्म गति से धीरे धीरे सांस लेना पड़ेगा और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ना पड़ेगा। दाहिने नाक से नहीं बल्कि बाएं नाक से सांस लेकर के शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जा कर के बीपी आपका 120/80 आपको आजीवन मरते समय तक आपका रह सकता है, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए। इस तरीके से यदि आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिएगा आज से, तो ब्लड प्रेशर के लिए अलग से कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मात्र सुबह में आधा घंटा और शाम को आधा घंटा करिएगा और 5वें दिन आप बीपी नापने वाले मशीन से आप जब नापिएगा तो आपको बहुत ही सही समाचार, शुद्ध समाचार, शुभ समाचार सुनने को मिलेगा कि हमारा बीपी नियंत्रित हो गया है, बैलेंस में आ गया है। तो आज मैंने यह कैसे ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से अनुलोम विलोम करके ठीक किया जा सकता है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि समाज में गलत तरीके से जो लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं उनको बताया जा सके, उनको सिखाया जा सके, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से नज़दीक से नहीं सिखाया जा सकता है। आप एक बार ब्रिज मोहन योग केंद्र में आइए,
और नियमित रूप से योग प्राणायाम करके आनंद उठाइए। धन्यवाद।